स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। मेरा दावा है कि 100% यूट्यूब पे इस तरह की सोलर एप्लीकेशन आपने आज तक नहीं देखी होगी। और अगर इससे लगता है कि आपको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है या फिर इस तरीके से आप अपने जहाँ पर आपको एनर्जी सेविंग चाहिए तो वहाँ पर आप अगर एनर्जी सेविंग करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाया था मैं हूँ कहाँ पर। मैं एक मोबाइल टावर पर हूँ इस वक्त। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक मोबाइल टावर है और इसको मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो तीन है अपना, एक ये जो लगा हुआ है चिमनी और दूसरी ये वाली और तीसरी उसके पीछे और पीछे इन्हीं के बिल्कुल नीचे जो है, मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। ये जो उसके नीचे हैं बिल्कुल, ये एक चिमनी दूसरी और ये तीसरी, उसके नीचे ये 1 2 3। अब ये आप इसमें बोलेंगे हाँ भी इसमें सोलर का क्या रोल है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाया था। पहले ये जो सामने आप देख रहे हैं मेरी मोबाइल शेल्टर है। मोबाइल शेल्टर क्या होता है कि इसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं कंपनियों के, जो भी जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो जियो है, चाहे वो वोडाफोन है, चाहे वो BSNL हो या फिर इसके अलावा जो भी ऑपरेटर हैं उनके इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले यहाँ पर जब आप ये देख रहे हैं ये जो जाली से आप देख रहे हैं, इस जाली में यहाँ पर AC लगे होते थे। तो AC क्या काम करता है, AC जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ठंडा रखने का काम करता है। तो AC का आपको पता है जो बिल है बहुत ज़्यादा आता है। AC के बिल अगर यहाँ पे एक साइड पर, जो साइड आप मेरे पीछे देख रहे हैं नज़दीक से, आपको ये देखिए ये सोलर पैनल यहाँ पे आ गया। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा अभी क्या है। तो मैं आपको अगर बताऊँ कि हाँ भाई जो AC का जो बिल है वो एक साइड का सिर्फ AC का बिल करीब 45 से 50 हज़ार का आता है। और ये जो मोबाइल कंपनियां हैं, जो मोबाइल की टावर कंपनियां हैं, इन्होंने जो ये बिल है अपना 45 से 50 हज़ार से सीधा ले आए 0 पे। जी हाँ, 0 पे, बल्कि अगर इसको कहेंगे नेगेटिव में ले आए। क्योंकि देखो एक तो AC की मेंटेनेंस होती है, AC की मेंटेनेंस आपको पता है। और ये भी अगर कमर्शियल AC है, कमर्शियल AC की मेंटेनेंस जो है वो और ज़्यादा महंगी होती है। और जो भी हमारे घरों में AC लगे होते हैं उनके अगर उससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर AC लगे थे पहले, ठीक है। तो उसके बदले इन्होंने क्या कर दिया, ये जो सोलर पैनल लगा दिया। और सोलर पैनल लगा के फ़ायदा क्या है, देखो अब AC का काम क्या होता है कि जितना रूम टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो उतना एफिशिएंसी उसको उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब क्या है कि मैं ऊपर आपको जाके दिखाऊँगा जो यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है। तो इस सोलर पैनल का फ़ायदा क्या है, ये देखिए ये सोलर पैनल है। और इस सोलर पैनल से यहाँ पर क्या है कि एक मोटर लगी हुई है अंदर, ठीक है। मैं आपको टावर दिखाता हूँ। ये देखिए टावर पे भी काम चल रहा है कुछ, और ये पूरा टावर है। यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो काम है वो ये है कि यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। और सोलर पैनल जो लगा हुआ है उससे यहाँ पर जो हमारा बिजली का खर्चा था 40 से 50 हज़ार, 45 से 50 हज़ार का, वो 0 हो गया। वो कैसे हो गया, अभी इस शेल्टर पे लॉक लगा हुआ है। तो इसको लॉक खोलने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो ये पूरा सिस्टम लगा रखा है, ये देखिए आप, इसको लगाने से किस तरीके से फ़ायदा हुआ है और क्या फ़ायदा हुआ है। जो सोलर पैनल है, अब थोड़ा सा मैं लॉजिक समझा देता हूँ आपको। देखो होता क्या है कि जो जितने भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, उनको वेंटिलेशन चाहिए होता है। वेंटिलेशन चाहिए होता है तो वेंटिलेशन के लिए आपको कुछ मूविंग पार्ट्स चाहिए, आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए। और गर्मी जितनी कब होगी ज़्यादा, जब गर्मी होगी, जब हमारा बाहर धूप होगी। जब जितनी धूप होगी तो उसके प्रोपोर्शन में हमारा एनर्जी जो है जनरेशन होगा। यानी कि जो यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया है अभी, ठीक है। तो ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है, तो ये जो सोलर पैनल है आप मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, ये तब बिजली जनरेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जब जितनी ज़्यादा बाहर रोशनी होगी। और जितनी ज़्यादा रोशनी होगी तो उसके वेंटिलेशन है वो उतना ज़बरदस्त होगा, यानी कि उतनी हवा वो बाहर फेंकेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जितना भी हम रोशनी हमारी होगी तो ये ज़्यादा काम करेगा। और जैसे जैसे रोशनी हमारी कम होगी तो एम्बियंट हमारा टेम्परेचर वो भी कम होगा, और तो हमको जो रिक्वायरमेंट है वेंटिलेशन की वो कम पड़ेगी। तो ये किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब मेरे पास में जो शेल्टर जो है ये सामने आप देख सकते हैं। मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। ये एक कुछ वार्निंग साइन है, नॉन आयनाइजिंग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन फॉर डिटेल्स जो भी है, और इस शेल्टर पे भी लॉक लगा हुआ है। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सोलर पैनल कहाँ कनेक्ट हो रखा है, कैसे उसके एनर्जी को एक मोटर में जा रही है, और उस एनर्जी से ये अपना जो बिजली का बिल है वो जीरो कर चुके हैं एसी का। बाकी जो इक्विपमेंट है उनको बिजली का बिल तो आएगा, एसी का जो बिजली का बिल है वो जीरो हो चुका है। तो शेल्टर के चाबी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसी चाबी आएगी फिर मैं आपको इसके अंदर ले जाऊंगा। तो जो ये हमारा शेल्टर का जो है डोर ओपन हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। जो ये देख सकते हो आप मेरी पीछे, ये सोलर का MPPT चार्जर है। मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो 3 तारें हैं, ये 2 तारें रेड और ब्लैक ये सोलर की आ रही हैं, और इससे ये 3 फैन चल रहे हैं। एक फ़ैन, दूसरा फ़ैन और तीसरा फ़ैन उसके अंदर है, वो अब दिख गया होगा। तो ये जो फ़ैन है फिल्टर, तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि एक उसका आउटपुट ये है, दूसरा आउटपुट ये है, तीसरा ये है। अब देखो, अब आवाज़ सुन सकते हैं आप, आवाज़ आ रही है पंखे चलने की। तो आपको अगर मैं सोलर पैनल दिखाऊं ऊपर से, तो साइड हाइट पे चढ़ के सोलर पैनल दिखाऊंगा अभी मैं, कि सोलर पैनल जो है हमारा वो कितने वोल्ट का है और कितनी कॉन्फ़िगरेशन का है। 3 फैन चल रहे हैं जो एक एसी का हमारा काम जो है वो जो बिल है उसका ख़त्म कर दे रहे हैं। तो चढ़ता हूँ ऊपर में, फिर आपको कॉल करता हूँ, मतलब सॉरी आपको कनेक्ट करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, आपको सोलर पैनल दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो ये हमारा MPPT का जो सोलर पावर कंट्रोलर है, ये एक्मे ब्रांड का है। और इसमें हम अभी ये भी देखेंगे कि जो हमारे जो इसमें से कितनी वोल्टेज हमारी इन हो रही है, कितनी मॉड्यूल से आ रही है और कितनी आगे जा रही है। ये मल्टीमीटर मैं आपके सामने ले आया हूँ, और मल्टीमीटर लगाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से हमारा जो ये सिस्टम है वो काम करेगा। ये देखिए, ये इसका इनपुट है PV, जिस पर लिखा है लोड है, इसका आउटपुट है, जिससे हमारे 3 जो फैन है वो फैन है कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। 3 ब्लैक तारें हैं, 3 हमारी रेड है, और जो ग्रीन कलर की है वो हमारी अर्थिंग की है, ग्राउंडिंग की है। अब देखते हैं ये हमारा इनपुट कितना आ रहा है। ये देखिए, इनपुट हमारा है कितना है, होल्ड कीजिए, मतलब माफ़ कीजिएगा, देखते हैं 16.8 इनपुट है, और आउटपुट इसका देखेंगे हम अभी कितना है। ये थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, क्योंकि आपको पता है कि हम भी कोई भी सोलर पैनल जाए एग्जैक्ट वोल्टेज कभी नहीं दिखाता, वेरिएशन है। और इसका हमारा हम देखेंगे ये आउटपुट कितना है। 16.8 से हमारा 16.2, यानी कि सेम हमारा आउटपुट है। यानी कि MPPT जो हमारा चार्जर है खाली एक दिखावा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो इसका इनपुट है वही इसका आउटपुट है, और थोड़ा सा इसमें LED वगैरह लगा दिया, अंदर कुछ सर्किटरी बना दी होगी जिसमें लो PV वगैरह दिखाएंगे। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। हमारा जो है यहाँ पर जो फ़ैन है वो कनेक्ट हो रखा है, और चलते हैं आपको मैं जो सोलर मॉड्यूल है उसको दिखाने के लिए हमारे जो शेल्टर के ऊपर। ये देख सकते हो आप कि जो ये सामने टावर है, और इस टावर के नीचे ये हमारा सोलर पैनल है, और सोलर पैनल ये टूट भी गया है, टूटा हुआ है, लेकिन काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी पढ़ूँ आपके लिए, तो ये जो सोलर पैनल है कौन सी कंपनी का है, PV पावरटेक का है, और बाकी ये है अपना 310 वोल्ट का। बाकी जो सोलर पैनल्स की जो डिटेल्स हैं, ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स है हमारा, और ये जो पैनल है ये काम कर रहा है। इसमें शेडो पड़ रही है, वहाँ पे आप देख सकते हो कोने पे शेडो पड़ रही है। तो इसके अलावा आपको मैं और चीज़ बता कि जो इसकी जो 310 वोल्ट का है, और इसमें 70 वोल्ट की 3 मोटर लगी हुई है, यानी कि इस वक्त ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हवा बाहर फेंक रहा है। और जिस वक्त हवा ये काम नहीं करता और गर्मी होती है थोड़ी बहुत, तो जो ये नेचुरल कूलिंग यूनिट है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इनको NCU कहते हैं, नेचुरल कूलिंग यूनिट। तो नेचुरल कूलिंग यूनिट अपने आप चलनी शुरू हो जाती हैं। ये कैसे काम करती हैं, जब जो फिज़िक्स का लॉ कहता है कि जो हमारा गर्म हवा है ऊपर उठती है और जो ठंडी है वो नीचे रहती है।
जो शेल्टर के अंदर जब गर्म हवा होती है, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ अभी, इसके अंदर इक्विपमेंट्स गर्म हवा छोड़ते हैं अपनी, तो ऊपर होती है और तो फिर वो हवा इन जो ये NCU है, नेचुरल कूलिंग यूनिट, इसको बाहर निकालता है और जो बाहर की एटमॉस्फेयर की जो एम्बिएंट टेम्परेचर वाली हवा है उसको अंदर आती है। तो ये मेरे सामने, मेरे पीछे सोलर पैनल, आपको मैंने बता दिया कि जो मोबाइल कंपनियां हैं या मोबाइल टावर कंपनीज़ हैं किस तरीके से अपना जो कॉस्ट है उसको कम कर रही हैं। मतलब महीने के इनका जो बिजली का बिल आता था 80-90 हज़ार रुपया, वो सीधा इनका 20-30 हज़ार रुपया हो गया है AC हटाने से। और सबसे बड़ी बात, एनवायरनमेंट को कितना फ़ायदा है। ये जो हमारे पैनल है, ये हमारा जो पैनल है ये काम कर रहा है 310 वाट का। हाँ, इसमें वो रहता है कि उतनी कूलिंग नहीं होगी, लेकिन हमारे जो इक्विपमेंट है वो परफॉर्म करते हैं उसी लेवल पे जो उनको टेम्परेचर हम 20-21 का देते हैं, या फिर हम उसको इस सोलर जो पैनल है इससे मेंटेन करते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ये बताना। और ये आपने, आई एम श्योर कि इस तरह की जो सोलर एप्लीकेशन है ये आपने नहीं देखी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। तो ये नेचुरल कूलिंग यूनिट है। अभी बाकी 2 बंद पड़ी हैं, सिर्फ एक ही चल रही है क्योंकि जो हवा है, जो टेम्परेचर इस वक्त उतना नहीं है। और इनके एग्जैक्टली इनके नीचे 3 हमारे FCU लगे हुए हैं। F का मतलब है फैन, FCU लगे हुए हैं। FCU का मतलब है फ़ैन कूलिंग यूनिट। जो फ़ैन कूलिंग यूनिट NCU, फिर उसके नीचे FCU। तो देख सकते हो आप कि जो मोबाइल कंपनियां हैं किस तरीके से अपना जो वो है रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं अपना बिजली के बिल में कटौती सोलर एप्लीकेशन से, एक सोलर पैनल लगा दिया इन्होंने, मान लो 8,000 की इसकी कॉस्ट है, बाकी चीज़ की कॉस्ट आप 8,000 रुपये और मान लो 15,000 में, 16,000 में इन्होंने AC हटा दिए अपने 4 टन के, और अपना जो बिल है वो 0 कर दिया। अगर आपको लगता है आप भी इस तरीके से कुछ कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि देयर इज़ नो प्लैनेट B। प्लैनेट यही है, अगर हम सर्वाइव करेंगे तभी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो सर्वाइव करेगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।